पेरीटोन्सिलर अब्सेस। तो नाम ही बता रहा है, पेरीटोन्सिलर मतलब टोन्सिल के अराउंड, अब्सेस मतलब पस एक्यूमुलेट हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है, कुंसी कहा जाता है। ये जो कलेक्शन ऑफ पस होता है पेरीटोन्सिलर स्पेस में। अच्छा, पेरीटोन्सिलर स्पेस किस किस के बीच होती है? तो ये जो टॉन्सिल का कैप्सूल होता है और जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होती है, उसकी बीच की स्पेस को पेरीटोन्सिलर स्पेस कहा जाता है। तो ये अपने को दिख रहा है टॉन्सिल, इसका कैप्सूल और ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के बीच हमें ये पेरीटोन्सिलर स्पेस दिख रही है। आगे क्या जो मेनली जो अपक्युंसी होती है ये अडल्ट को अफेक्ट करती है, जबकि टॉन्सिलाइटिस किसको अफेक्ट करता है? चिल्ड्रन को। एटियोलॉजी क्या होती है इसकी? बैक्टीरिया की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं? कुंसी मेनली यूनिलेटरल होती है, यूजुअली यूनिलेटरल होती है, एक साइड अफेक्ट करती है। और इसमें क्या आते हैं? जनरल फीचर आते हैं, लोकल फीचर आते हैं। तो जनरल फीचर में क्या आएंगे? जो नॉर्मल फीचर जैसे फीवर आएगा, चिल्स आएगा, राइगर होगा, मलेस होगा, बॉडी एक होगा, हेड एक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, इस तरह से फीचर रहेंगे जनरल फीचर। उसके अलावा लोकल फीचर हो सकते हैं जो कि उस एरिया में रहेंगे टॉन्सिल के अराउंड। तो वहां क्या हो सकता है? सीवियर पेन हो सकता है थ्रोट में, और मेनली ये कुंसी यूनिलेटरल होती है। उसके अलावा ओडाइनोफेजिया हो सकता है, मतलब पेनफुल सोलोइंग हो सकती है, और हॉट पोटैटो वॉइस मिलेगी, मतलब थिक और मफल्ड वॉइस मिलती है, स्पीच मिलती है, जिसे हॉट पोटैटो वॉइस कहा जाता है। और फाउल ब्रेथ रहेगी, और इप्सिलेटरल ईयर एक हो सकता है। इप्सिलेटरल ईयर एक क्यों हुआ? क्योंकि जो टॉन्सिल है उसके पास नाइन्थ नर्व ग्लोसोफेरेंजियल होती है, उसकी एक ब्रांच ईयर में जाती है, इसलिए रेफर्ड पेन होता है ईयर के, तो ईयर में तो एप्सिलेटरल ईयर एक होता है। तो लोकल फीचर में क्या हुआ? थ्रोट में पेन हुआ, ओडाइनोफेजिया हुआ, हॉट पोटैटो वॉइस हुई, फाउल ब्रीथ हुई, एप्सिलेटरल ईयर एक। उसके अलावा लोग जो ट्रिसमस मिल सकता है। आगे एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टॉन्सिल हुआ, टॉन्सिल के अराउंड जो पिलर होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होते हैं, वो सब क्या हो गए होंगे? सोलन और कंजेस्टेड मिलते हैं। यूविला किस साइड चला जाता है? एक साइड पुश हो जाता है, और वो साइड अपोजिट है। तो हमें दिख रहा है डायग्राम से कि यूविला जो है, यदि ये कुंसी हैगी तो अपने ये यूविला अपोजिट साइड पुश हो जाता है, और हेड जो रहता है, अपनी नेक मसल जो है, वो सेम साइड की टॉर्टिकोलिस मिलती है। तो इसमें क्या मिलता है? हमने देखा कि जो यूवुला होता है वो अपोजिट साइड चला जाता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, और टॉर्टिकोलिस मतलब नेक जो होता है इप्सिलेटरल, सेम साइड, जिस तरफ अब्सेस है उसी तरफ नेक टिल्ट हो जाता है, जिसे टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सीटी एमआरआई का यूज करते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, आईवी फ्लूइड देना है टू कम्बैट डिहाइड्रेशन। उसके अलावा अपन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, लार्ज एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक दिया जाता है फॉर जो कवर करे एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को। एनाल्जेसिक दिया जाता है, जैसे कि अपना पेथेडीन यूज किया जाता है। हमें स्प्रीन को अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि डेंजर है फॉर ब्लीडिंग के लिए। उसके अलावा ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। हम इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं, कोई भी अब्सेस हो बॉडी में क्या करना है? इंसिजन और ड्रेनेज। तो इसमें क्या करते हैं? हम यूविला के बेस से एक हॉरिजॉन्टल मार्क बनाते हैं, और जो अपना एंटीरियर पिलर है उससे एक अपन वर्टिकल मार्क बनाते हैं, और इस मार्क के अपन मीडियल साइड इंसिजन देते हैं। तो ये इंसिजन और ड्रेनेज करके पस को ड्रेन करते हैं, और इंटरवल टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। इंटरवल टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब होता है कि कुंसी के तुरंत बाद अपन नहीं करेंगे, हम थोड़े टाइम मतलब मोर देन 6 वीक रुकेंगे कुंसी के अटैक के बाद, उसके बाद हम टॉन्सिल को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा इंटरवल टॉन्सिलोक्टोमी, क्योंकि हम रुके। उसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है? इसमें पेरी टॉन्सिलर अब्सेस से इन्फेक्शन फैलेगा तो पेराफेरेंजियल अब्सेस हो सकता है, लेरेंजियल एडिमा हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, लंग अब्सेस या फिर निमोनाइटिस हो सकता है, जुगलर वेन थ्रोम्बोसिस या फिर स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो सकता है फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी और जुगलर वेन। तो ये हमने क्या देखा? पेरीटोन्सिलर अब्सेस, जिसे कुंसी कहा जाता है। थैंक यू।